नमस्कार, एडवांटेज जीके में आपका स्वागत है। आज हम एक न्यू सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं और कोशिश यही रहेगी कि इसके आने वाले टाइम में कम से कम 20 पार्ट आप तक जितनी जल्दी हो सके पहुंचाया जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमपी जीके से रिलेटेड होंगे जो कभी कभी पढ़ते टाइम हम या तो मिस कर जाते हैं या फिर कभी रिकॉल नहीं हो पाता है, तो इसलिए एक रिफ्रेशर सीरीज़ के तौर पे देखा जाए इसको। तो चलिए शुरू करते हैं। Question 1. Who is the current speaker of MP Legislative Assembly? इसका सही आंसर है डी गिरीश गौतम। एक चीज़ ध्यान रखने वाली ये है कि एमपी असेंबली जो है वो यूनिकैमरल असेंबली है। दो तरह की असेंबली होती हैं, यूनिकैमरल और बाइकैमरल। तो एमपी की जो असेंबली है वो यूनिकैमरल असेंबली है। क्वेश्चन नंबर 2. The first election to Central Province Legislative Assembly were held in ऑप्शन ए 1941, बी 1937, सी 1939, डी 1945। तो इसका सही आंसर है बी 1937। मध्य प्रदेश लेजिस्लेचर को हिस्ट्री में अगर ट्रेस किया जाए तो वो 1913 तक ट्रेस किया जा सकता है, पर एक इलेक्टेड सेंट्रल प्रोविंस लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो बनी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद में, तो इसीलिए 1937 को पहले इलेक्शन जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के वो रखे गए थे। क्वेश्चन 3. विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द स्टेट लेजिस्लेचर? पार्ट 7, पार्ट 5, पार्ट 4 या पार्ट 6? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पार्ट 6। पार्ट 6 में जो आर्टिकल स्टेट लेजिस्लेचर से डील करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो हैं आर्टिकल 168 टू आर्टिकल 212। और क्योंकि एक एमपी यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है तो इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल कोई है नहीं, तो टोटल इसकी स्ट्रेंथ जो है वो है 230 + 1। जो +1 है वो एंग्लो इंडियन है जिसे नॉमिनेट करता है गवर्नर। क्वेश्चन 4. हाउ मेनी डिविजन्स आर देयर इन एमपी? 9, 6, 10 और 8? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 10। एमपी में 52 डिस्ट्रिक्ट हैं और निवारी 52nd डिस्ट्रिक्ट है, जैसा कि आप जानते ही होंगे। और जो 52 डिस्ट्रिक्ट हैं टोटल, उनको 10 डिवीज़न में डिवाइड किया गया है और इन डिवीज़न का जो हेड है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वो है डिविजनल कमिश्नर। क्वेश्चन 5. विच आर्टिकल एम्पावर्स पार्लियामेंट टू क्रिएट लेजिस्लेटिव काउंसिल इन अ स्टेट? आर्टिकल 156, 159, 164 और 169? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 169। ये आर्टिकल जो है पार्लियामेंट को एम्पावर करता है, वो भी कब? जब स्टेट असेंबली एक स्पेशल मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास करे इसके रिगार्डिंग। क्वेश्चन 6. विच अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर अ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन एमपी? 14th, 7th, 12th, 10th? तो इसका सही आंसर है 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956। ये 7th अमेंडमेंट एक्ट में एमपी के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल दी जा चुकी है, लेकिन क्योंकि प्रेसिडेंट ने अभी तक इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन नहीं जारी किया है, इसलिए तब से लेकर अभी तक हमारी जो असेंबली है वो अभी भी यूनिकैमरल ही है। क्वेश्चन नंबर 7. एमपी हाई कोर्ट वॉज इनिशियली एस्टैब्लिश्ड एट रायपुर, अमरावती, ग्वालियर, नागपुर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नागपुर। नागपुर में जो कोर्ट है वो एस्टैब्लिश किया गया था कोर्ट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद, पर जब एमपी को एक स्टेट का दर्जा मिल गया 1956 के स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन के बाद, तो वहाँ पे हाई कोर्ट को जो है नागपुर के उसको अबॉलिश कर दिया गया। और एक और ट्रिविया जो है वो ये है कि नेशनल जुडिशियल एकेडमी जो है वो भोपाल में है। क्वेश्चन 8. हु इज़ द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ एमपी हाई कोर्ट? ऑनरेबल श्री एम हिदायतुल्ला, ऑनरेबल श्री AM खानविलकर, ऑनरेबल श्री S.A. बोबडे, ऑनरेबल श्री PV दीक्षित? तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी,
ऑनरेबल श्री पीवी दीक्षित। पीवी दीक्षित जो हैं 1959 से 1969 तक चीफ जस्टिस ऑफ एमपी हाई कोर्ट थे और यही पहले चीफ जस्टिस हैं एमपी हाई कोर्ट के जो एक्टिंग गवर्नर बने थे सबसे पहली बार एमपी में। एक्टिंग गवर्नर कब बनते हैं? जब किसी अनफोर्सिंग सर्कमस्टांसेस के कारण जो सिटिंग गवर्नर है उसकी ऑफिस में ही डेथ हो जाती है, तब एक्टिंग गवर्नर जो है वो नेक्स्ट जो भी सीजीआई होते हैं एमपी हाई कोर्ट के, वो एक्टिंग गवर्नर बनते हैं। क्वेश्चन 9, MGSIRD महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट इज लोकेटेड एट जबलपुर, बालाघाट, भोपाल, छतरपुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जबलपुर। SIRD जो है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये एग्जिस्टेंस में आया था 1987 में और जब महात्मा गांधी की 125th बर्थ एनिवर्सरी थी तब इसका नाम जो है चेंज करके MGSIRD कर दिया गया। क्वेश्चन 10, President's rule was imposed in Madhya Pradesh for the first time in which of the following year? 1975, 1978, 1976, 1977। तो इसका सही आंसर है 1977, दैट इज ऑप्शन डी। उस टाइम के गवर्नर थे श्री सत्यनारायण सिन्हा। क्वेश्चन 11, हेडक्वार्टर ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट लेजिस्लेटिव सर्विस अथॉरिटी इज सिचुएटेड एट इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जबलपुर। क्वेश्चन 12, विच फोर्ट इज नोन एज जिब्राल्टर ऑफ इंडिया? झांसी फोर्ट, ग्वालियर फोर्ट, बांधवगढ़ फोर्ट या मांडू फोर्ट। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ग्वालियर फोर्ट। क्वेश्चन 13, बाणसागर मल्टीपर्पज डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर? सोन, बेतवा, केन, शिप्रा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सोन रिवर। और ये जो बाणसागर मल्टीपर्पज डैम है ये है शहडोल डिस्ट्रिक्ट में। इसका इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर ने 2018 में किया था। क्वेश्चन 14, विच डिस्ट्रिक्ट प्रोड्यूसेस एस्बेस्टॉस इन मध्य प्रदेश? मंदसौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर। तो इसका आंसर है झाबुआ, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 15, पेंच हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज अ जॉइंट प्रोजेक्ट बिटवीन द स्टेट्स ऑफ MP महाराष्ट्र, गुजरात MP, MP यूपी, MP छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, MP महाराष्ट्र। क्वेश्चन 16, मध्य प्रदेश पंचायती राज एक्ट वॉज पास्ड इन विच ईयर? 1965, 1963, 1964, 1962। तो इसका सही आंसर है 1962, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 17, हु चेयर्ड द कमिटी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश फॉर पंचायती राज सिस्टम इन 1957? अशोक मेहता, कुंजीलाल दुबे, बलवंत राय, काशी प्रसाद पांडे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, काशी प्रसाद पांडे। और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है 1958 में गवर्नमेंट को दे दी थी। क्वेश्चन 18, पॉपुलेशन ऑफ अ वार्ड इन जनपद पंचायत इज 1000, 2000, 3000, 5000। तो इसका सही आंसर है 5000, ऑप्शन डी। ग्राम पंचायत की जो पॉपुलेशन होती है एक वार्ड की वो होती है 1000 और जिला पंचायत की जो पॉपुलेशन होती है वो कंसीडर करी जाती है एक वार्ड की 50,000। क्वेश्चन 19, इन जनपद पंचायत मैक्सिमम लिमिट ऑफ नंबर ऑफ वार्ड्स इज 20, 15, 10, 25। तो इसका सही आंसर है 25, ऑप्शन डी। जनपद पंचायत में मैक्सिमम 25 और मिनिमम होते हैं 10 और ग्राम पंचायत में मैक्सिमम नंबर ऑफ वार्ड्स होते हैं 20 और मिनिमम होते हैं 10। इसी तरह जिला पंचायत में मैक्सिमम होते हैं 35 वार्ड्स और मिनिमम होते हैं 10। क्वेश्चन 20, इन विच डिस्ट्रिक्ट
फर्स्ट एवर म्यूनिसिपैलिटी ऑफ एमपी वॉज एस्टेब्लिश्ड? ग्वालियर, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जबलपुर। ये जो म्यूनिसिपैलिटी है लखनऊ नगरपालिका एक्ट 1864 के अंडर में एस्टेब्लिश हुई थी और इसके पहले चेयरमैन थे WH न्यूहार्ड। तो ये MPG के T20 सीरीज़ के पहले पार्ट के पहले 20 क्वेश्चन थे। तो अब अगले पार्ट के साथ आपको जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।